नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के कुलगांव और अनंतनाग जिलों में अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी मारे गए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ में रहेंगे। यहां वह दोपहर 1 बजे विक्ट्री मार्च निकालेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग केस में फंसे विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत पर आज फैसला होगा। और राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर सख्ती शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव और अनंतनाग जिलों में अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी मारे गए हैं। ये सभी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। अभी तक 4 आतंकियों की पहचान हुई है, जिनमें 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय हैं। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी बताया है। वहीं पहली मुठभेड़ साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले के नौगांव शाहबाद में हुई। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान हुई फायरिंग में 3 आतंकी मारे गए, जिनमें एक पाकिस्तानी है। आतंकियों से एक M4 और 2 AK-47 राइफल बरामद की गई हैं। कश्मीर जोन के आईजी पुलिस विजय कुमार के मुताबिक कुलगांव में पुलिस सेना और CRPF की ज्वाइंट टीम ने एक सूचना पर तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान घेरने पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवानों ने यहां 3 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि इलाके में एक और दहशतगर्द के छिपे होने का संदेह है। सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा जिले में त्राल इलाके में मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। शनिवार को ही शोपिया के चौगांव इलाके में एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे। शुक्रवार को भी सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ था। इस तरह जम्मू कश्मीर में 36 घंटे के अंदर 5 आतंकी मारे गए। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ में रहेंगे। यहां वह दोपहर 1 बजे विक्ट्री मार्च निकालेंगे। यह मार्च सेक्टर 22 के अरोमा लाइट पॉइंट से शुरू होकर सेक्टर 23 तक जाएगा। करीब 1 किलोमीटर लंबे रोड शो के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ताकत झोंक रही है। चंडीगढ़ के बाद केजरीवाल कल पटियाला जाएंगे, जहां शांति मार्च निकाला जाएगा। नया साल वह अमृतसर में मनाएंगे। केजरीवाल का चंडीगढ़ पंजाब का 3 दिन का दौरा पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़ा। 35 वार्डों के लिए हुए चुनाव में आपने 14 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। निगम की सत्ता पर रही भाजपा 12 सीटें ही जीत सकी। चुनाव में आपके प्रति लोगों का समर्थन इस तरह रहा कि भाजपा के मौजूदा मेयर तक हार गए। चंडीगढ़ निगम में 14 पार्षद चुने जाने के बाद सभी पार्षदों को दिल्ली बुलाने की योजना थी, लेकिन इसे केजरीवाल चंडीगढ़ में पार्टी की जीत को पंजाब चुनाव के लिहाज से भुना नहीं पाते। इसलिए केजरीवाल ही चंडीगढ़ आ गए और यहां मार्च निकाला जा रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम में किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने से मेयर पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। 35 वार्ड वाले निगम में आपको 14, भाजपा को 12 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली है। मेयर बनाने के बहुमत के लिए 19 सीटों की जरूरत है। ऐसे में आप सबसे बड़े दल की वजह से मेयर पद का दावा ठोक रही है। वही भाजपा का कहना है कि उसके पास सांसद समेत कुल 13 वोट हैं। ऐसे में वह भी मेयर बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस मामले में कांग्रेस किसे हक में जाएगी, इसको लेकर सबकी नजर टिकी हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने गुरुवार को कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ रायपुर, पुणे और अकोला में केस दर्ज किए गए थे। महात्मा गांधी के खिलाफ बयानबाजी के बाद से ही वह फरार थे। रायपुर पुलिस ने उसे गुरुवार को तड़के 4 बजे खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में किराए के मकान से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कालीचरण ने अपने छिपने के लिए एक कॉटेज भी बुक कराया था। रायपुर पुलिस उसे लेकर छत्तीसगढ़ रवाना होगी।
रायपुर में हुई धर्म संसद के समापन के दिन शनिवार को महाराष्ट्र से आए कालीचरण ने मंच से गांधी जी के बारे में गलत बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए राष्ट्र पर कब्जा करना है। सन 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया और मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश कर दिया। नमस्कार, मैं नाथूराम गोडसे को कर रहा हूं जिन्होंने उन्हें मार दिया। गिरफ्तारी से पहले कालीचरण का एक बयान सामने आया था। इसमें वह कह रहा था कि गांधी को अपशब्द कहने के लिए मुझ पर एफआईआर हुई है, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। मैं गांधी से नफरत करता हूं, मेरे हृदय में गांधी के प्रति तिरस्कार है। अपने ताजा बयान में कालीचरण ने गोडसे को महात्मा बताते हुए कहा कि मैं गोडसे को कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, उनके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम है। ड्रग केस में फंसे विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत पर आज फैसला होगा। मजीठिया की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगी। इसमें पंजाब सरकार की तरफ से पी चिदम्बरम और मजीठिया के पक्ष में एडवोकेट मुकुल रोहतगी बहस करेंगे। इससे पहले मोहाली कोर्ट याचिका को खारिज कर चुकी है और अगर हाई कोर्ट में भी जमानत याचिका खारिज हुई तो मजीठिया की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मजीठिया को अग्रिम जमानत ना मिले, इसके लिए पंजाब सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है। सीएम चरणजीत चन्नी और डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रधान नवजोत सिद्धू इसे ड्रग केस में कार्रवाई का चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। विक्रम मजीठिया के खिलाफ मोहाली के क्राइम ब्रांच पुलिस थाने में 20 दिसंबर को केस दर्ज किया गया था। एनडीपीएस एक्ट की धारा 25, 27A और 29 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि मजीठिया ने नशा तस्करों को शरण दी। इसके अलावा उन्हें गाड़ी गनमैन देने के साथ नशे की सप्लाई का सेटलमेंट भी कराया गया। केस दर्ज होने की भनक लगते ही मजीठिया अंडरग्राउंड हो गए हैं। उन्होंने पंजाब पुलिस की सुरक्षा भी छोड़ दी है। अब तक सरकार और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकी है। मजीठिया की तलाश में पंजाब के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में रेड की जा चुकी है। मजीठिया ने पहले मोहाली की एडिशनल सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें दलील दी गई थी कि उन पर राजनीतिक बदलाखोरी निकालने के लिए केस दर्ज किया गया है। हालांकि कोर्ट इससे सहमत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मजीठिया पर लगे नशा तस्करों से जुड़े रहने के आरोप और वित्तीय लेन देन के मामले की जांच के लिए कस्टडी में इंट्रोगेशन होना जरूरी है। इसके बाद मजीठिया ने हाई कोर्ट का रुख किया। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार एक बार फिर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की पहली बार हुई लाइव ओपन बैठक में कोरोना की नई गाइडलाइन को मंजूरी दी गई। इसे गृह विभाग ने तत्काल जारी और लागू भी कर दिया है। हालांकि इसके तहत न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर छूट रहेगी, बाकी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। अब हर तरह के कार्यक्रमों, रैलियों और प्रदर्शन, धार्मिक व अन्य समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। सिनेमा, ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी स्थलों पर क्षमता से 50% ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे, वो भी तब जब वैक्सीन की दोनों डोज लगी होंगी। रेस्टोरेंट, होटल में रात 10 बजे के बाद बैठकर नहीं खा सकेंगे। इसके बाद सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाएगा। उधर स्कूल, कॉलेजों व कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस बंद करने या स्टूडेंट की संख्या सीमित करने को लेकर कैबिनेट में फिलहाल कोई चर्चा नहीं की गई है। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के कुलगांव और अनंतनाग जिलों में अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी मारे गए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ में रहेंगे। यहां वह दोपहर 1 बजे विक्ट्री मार्च निकालेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग केस में फंसे विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत पर आज फैसला होगा। और राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर सख्ती शुरू कर दी है। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल,
ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler. Celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। वह 65 मिनट तक अलीगढ़ जिले में ही रुकेंगे। अलीगढ़ के ताला नगरी स्थित कार्यक्रम स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें सरकार की नीतियों और आमजन के लिए किए गए विकास कार्यों से अवगत कराएंगे, जिसके बाद वह हवाई मार्ग से रवाना हो जाएंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जहां प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, वहीं दूसरी ओर पार्टी ने भी अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सुबह 10:30 बजे अपने दिल्ली स्थित आवास से रवाना होंगे, जिसके बाद वह हवाई मार्ग से 11:40 पर मुरादाबाद पहुंचेंगे। मुरादाबाद में भी वह जनसभा को संबोधित करेंगे और जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे, जिसके बाद वह मुरादाबाद से 12:45 पर रवाना होकर दोपहर 1:20 बजे हवाई मार्ग से अलीगढ़ पहुंचेंगे। ताला नगरी स्थित हेलीपैड पर पहुंचने के बाद वह 1:25 पर सड़क मार्ग से रवाना होंगे और 1:27 पर ताला नगरी ग्राउंड स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जिसके बाद वह जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन के बाद 2:20 पर कार्यक्रम स्थल से रवाना होकर 2:22 पर हेलीपैड पर पहुंचेंगे और 2:25 पर अपने विशेष हेलीकॉप्टर से उन्नाव के लिए रवाना हो जाएंगे। गठबंधन सरकार ने 2 और मंत्रियों को शपथ दिलाकर भले ही अपने 2 विधायकों को एडजस्ट कर मंत्रिमंडल की वैकेंसी खत्म कर दी, लेकिन विभागीय बंटवारे से पहले एक बार फिर गृह विभाग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट मंत्री अनिल विज को 2 विभाग छोड़ने को कहा गया है। इसमें नगर निकाय और गृह विभाग शामिल थे, लेकिन विज गृह विभाग किसी भी सूरत में देने को तैयार नहीं हुए। सूत्रों का कहना है कि विज ने मंगलवार को शपथ ग्रहण से पहले सीएम आवास पर सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। उस वक्त भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी वहां मौजूद थे। जब उनसे दोनों विभाग देने को कहा गया तो उन्होंने मौके पर ही कह दिया कि यदि गृह विभाग लिया गया तो वह सभी विभाग छोड़ देंगे। यह कहकर वह चले गए तो सीएम ने उन्हें बैठने का कहा, परंतु विज वहां नहीं रुके और चले गए। उन्होंने सीएमओ की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने राजभवन भी नहीं पहुंचे। हालांकि बाद में उनसे गृह विभाग नहीं लिया गया। सूत्रों का कहना है कि यदि विज से गृह विभाग लिया जाता तो वो इस्तीफा दे देते। तो उनकी जेब में ही लिखा हुआ था कि यह मामला दिल्ली दरबार में भी पहुंचा। बुधवार को विभागों के बंटवारे से पहले ही विज के पास प्रभारी तावड़े ने मैसेज पहुंचा दिया था कि उनसे गृह विभाग नहीं लिया जाएगा। दिल्ली की दखल के बाद यह विवाद अभी तो खत्म हो गया है, पर अंदर खाने सुलझ जरूर रहा है। इसी विवाद के चलते मंत्रियों को शपथ के 24 घंटे बाद भी मंत्रालय दिए गए हैं। कन्नौज में भाजपा नेता आपस में भिड़ गए हैं। मंच पर बैठने को लेकर हाथापाई हो गई। बुधवार को जन विश्वास यात्रा के दौरान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विधायक और जिला उपाध्यक्ष के समर्थकों के बीच मंच पे बैठने को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते बात बढ़ी तो लात घूंसे चलने लगे, यहां तक कि डंडे भी निकल आए। 1 घंटे के बवाल के बाद किसी तरह से मामला शांत हुआ है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष और उनके समर्थकों ने विधायक अर्चना पांडे के समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। मामले का वीडियो भी सामने आया है। छिबरा मऊ विधानसभा क्षेत्र के उधरनपुर गांव से बुधवार को भाजपा की जन विश्वास यात्रा शुरू हुई। सैकड़ों की संख्या में बाइक और चौपहिया वाहनों का काफिला के साथ यात्रा निकाली गई। यात्रा मुख्य मार्ग से होती हुई पूर्वी बाईपास स्थित नेहरू महाविद्यालय पहुंची। यहां पर जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच साझा करने को लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष के साथ कुछ कार्यकर्ताओं का विवाद हो गया। मामला तूल पकड़ते ही मंच पर ही भाजपा नेताओं के बीच हाथापाई भी हो गई। भाजपा जिला उपाध्यक्ष विपिन द्विवेदी ने बताया कि विधायक अर्चना पांडे के मामा ब्रजेश संजय चतुर्वेदी ने हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं शिवम चतुर्वेदी, तुषांत शुक्ला और जिला मंत्री किसान मोर्चा के साथ मारपीट की। जब हमने मंच पर चढ़ने का प्रयास किया तो विधायक के मामा के लड़के रवि चतुर्वेदी ने मुझे रोकने का प्रयास किया।
सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में अब योगी की नजर है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का 31 दिसंबर को दौरा है। यहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। 31 दिसंबर को 1 बजे ITI स्पोर्ट्स ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस के गढ़ में जनता की नब्ज टटोलेंगे। यही नहीं, जनसभा को भी संबोधित करने के बाद जिले की कमेटी व पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम के आने को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। सड़क पर पैचवर्क और साफ सफाई आदि भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र में आज फिर एक बार ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 85 ओमिक्रॉन केस मिले हैं। इसे लेकर कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 252 हो गई है। हालांकि इसमें से 34 मरीज मुंबई, 3 नागपुर और पिपरी चिचवाड़ में 2 मरीज नवी मुंबई और पुणे से हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में बड़ा कोरोना विस्फोट भी हुआ है। राज्य में 3900 नए कोरोना मामले जो है वो मिले हैं। महाराष्ट्र से लगातार बढ़ रहे केस के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कोविड टास्क फोर्स की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि राज्य में नए प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 2510 नए मामले सामने आए। इन्हें लेकर कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 7,75,808 हो गई है। इसी दौरान राज्य में 251 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। इन्हें लेकर ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 7,48,788 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 1 मरीज की मौत भी हुई है। मृतक की उम्र 60 साल से ज्यादा बताई जा रही है। इसे लेकर कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 16,375 पहुंच गई है। मुंबई में मंगलवार को कोरोना के केसों की संख्या एक दिन पहले 809 के आंकड़ों को पार करते हुए 1,377 तक पहुंच गई थी। वर्तमान में मुंबई में 8,060 एक्टिव पेशेंट हैं। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के कुलगांव और अनंतनाग जिलों में अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी मारे गए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ में रहेंगे। यहां वह दोपहर 1 बजे विक्ट्री मार्च निकालेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग केस में फंसे विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत पर आज फैसला होगा। और राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर सख्ती शुरू कर दी है। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। झारखंड में अपने 2 साल पूरे होने पर सोरेन सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ते पेट्रोल का तोहफा दिया है। राज्य के राशन कार्ड धारियों को 26 जनवरी से मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने पर 25 रुपए की छूट दी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में भेजी जाएगी। एक कार्डधारी को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल की खरीद पर यह छूट दी जाएगी। सीएम सोरेन ने यह जरूर बताया कि सरकार को इस योजना के लिए अलग से किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं लेना होगा। अपने नए संसाधन से सरकार राजस्व बढ़ाने में जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संसाधन जैसे जैसे बढ़ेंगे राज्य के अन्य लोगों को भी पेट्रोल के दाम में राहत दी जाएगी। झारखंड में गठबंधन सरकार के 2 साल पूरा होने पर
मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सोरेन ने स्टूडेंट्स को भी लुभाने वाली घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत जल्द ही स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड भी लाने जा रही है। इसके माध्यम से मेधावी छात्रों को मदद की जाएगी। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले के आरोपी संतों ने थाने पहुंचकर क्रॉस एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते वक्त पूजा शंकुल पांडे उर्फ साध्वी अन्नपूर्णा पुलिस अधिकारी को शिकायत पत्र देते हुए कह रही हैं कि आपको संदेश देना चाहिए कि आप पक्षपाती नहीं है, जिसके जवाब में यति नरसिंहानंद कोतवाल के लिए ये कहते हुए जो सुनाई दे रहे हैं कि ये लड़का हमारी तरफ से होगा। इसके साथ ही मौके पर मौजूद सभी लोग जोर से ठाका लगाते हैं। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जितेंद्र नारायण चिरत्यागी उर्फ वसीम रिजवी समेत 2 संतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी के जवाब में साधु संतों ने उन मौलानाओं के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है, जिन्होंने धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिए जाने के खिलाफ आवाज उठाई थी। धर्म संसद के आयोजनकर्ता हिंदू रक्षा सेना के प्रबोधानंद गिरी का कहना है कि उन्हें किसी बात का कोई भी पछतावा नहीं है। धर्म संसद को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात कही। धर्म संसद में वक्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की पैरवी की और हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। धर्म संसद में कई महामंडलेश्वर महंत शिरकत करने पहुंचे थे। कानपुर का इत्र कारोबारी पीयूष जैन नायक बनकर जेल से बाहर निकल सकता है। दरअसल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की अहमदाबाद टीम ने कानपुर में उसके घर से जो 170.45 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे, अब इस रकम को टीम ने कारोबारी का टर्नओवर मान लिया है। उधर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 64 किलोग्राम सोना तस्करी के मामले में पीयूष जैन को कस्टडी में लेने का निर्णय लिया है। डीजीजीआई ने कोर्ट में कुछ दस्तावेज भी पेश किए हैं, जिसमें जिक्र है कि पीयूष जैन के कारोबार में गैर कानूनी ढंग से नकदी के इस्तेमाल और टैक्स बचाने की नीयत से इनवाइस का गलत इस्तेमाल किया गया। अब उसे 52 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भरकर जमानत मिल सकती है। डीजीजीआई की रिपोर्ट के बाद इनकम टैक्स भी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। हालांकि 64 केजी सोना और 600 किलो चंदन तेल की बरामदगी के बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जीएसटी के जानकारों का कहना है कि ज्यादा कुछ हुआ तो बाद में मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी की कार्रवाई हो सकती है। मंगलवार की रात पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष जैन को भी डीजीआई की टीम कन्नौज से अपने साथ पूछताछ करने के लिए ले गई। पंजाब कांग्रेस में 2 विधायकों के भाजपा ज्वाइन करने के बाद हड़कंप मच गया है। विधायक फतेह जंग बाजवा और बलविंदर लाडी के जाने पर कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें टिकट नहीं मिल रही थी। यह सुनकर टिकट दावेदारों से लेकर विधायकों और मंत्रियों में भी खलबली मच गई। कांग्रेस के और विकेट ना गिरे, इसे देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में मीटिंग बुला ली है। स्क्रीनिंग को लेकर इस मीटिंग में पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू, सीएम चरणजीत चन्नी के अलावा पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी भी दिल्ली जाएंगे, जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द ही जारी की जा सकती है। मौजूदा विधायकों के छोड़कर जाने के से कांग्रेस की छवि पर भी बुरा असर पड़ रहा है। पंजाब में अभी तक 3 मौजूदा विधायक कांग्रेस छोड़ चुके हैं। सबसे पहले फिरोजपुर के गुड़सराय से राणा गुरमीत सोढी ने कांग्रेस छोड़ी, वहीं कैप्टन सरकार में खेल मंत्री थे। इसके बाद कादिया से विधायक फतेह जंग बाजवा और श्री हरगोविंदपुर से बलविंदर सिंह लाडी ने पार्टी छोड़ दी है। ये तीनों भाजपा में शामिल हो गए। तीनों के जाने के बाद कांग्रेस यही कह रही थी कि उन्हें टिकट नहीं मिलनी थी। इससे बाकी विधायक भी सोचने लगे हैं कि कांग्रेस कहीं उनका पत्ता भी ना काट दे, तब तक दूसरी पार्टी उम्मीदवार ना घोषित कर दे। इसलिए सब दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। मुंबई के दहिसर इलाके में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बुधवार शाम को कुछ बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से अंदर घुसकर फायरिंग की। इसमें एक बैंक कर्मचारी बुरी तरह से जख्मी हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। इस गोलाबारी में बैंक का सिक्योरिटी गार्ड भी घायल हुआ। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि जिसमें लुटेरे बैंक में घुसे फायरिंग करते जो है वो नजर आ रहे हैं। आरोपी बदमाश 2.5 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। वारदात के 12 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी पकड़ लिया। उनके पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रवीण पडवल के अनुसार MHB पुलिस स्टेशन की हद में दहिसर के SV रोड स्थित स्टेट बैंक में बुधवार दोपहर 3:30 बजे 2 नकाबपोश बैंक के अंदर दाखिल हुए। बैंक में कैश काउंटर के पास मौजूद संदेश
गोमरे के पास दो बदमाशों ने काउंटर पर रखे कैश से भरे बैग उठाने की कोशिश की। संदेश ने उन्हें जब रोकने की कोशिश की तो एक बदमाश ने पिस्टल से संदेश के सीने में फायरिंग कर दी। दूसरे साथी ने बैंक में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन वह बाल बाल बच गया। बदमाशों ने उसे पे हथियार मारकर घायल कर दिया। दोनों कर्मचारियों के घायल होने के बाद बदमाशों ने काउंटर पर रखे बैग लेकर वहां से पैदल मीरा रोड की तरफ फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश की मुंबई प्रादेशिक विभाग के अपर पुलिस आयुक्त प्रवीण पटवल और डीसीपी विशाल ठाकुर सहित पूरे जोन की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और थोड़ी देर बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के कुलगांव और अनंतनाग जिलों में अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी मारे गए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ में रहेंगे। यहां वह दोपहर 1 बजे विक्ट्री मार्च निकालेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग केस में फंसे विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत पर आज फैसला होगा। और राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर सख्ती शुरू कर दी है।